12 राशियों का राशिफल और अब बारी है आज के विशेष महा उपाय की। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि लगातार हमारे दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि वास्तु विज्ञान के अनुसार अर्थात वास्तु शास्त्र के अनुसार आपका पूजा घर कैसा होना चाहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार देवी देवताओं की कृपा घर पर बनी रहे, इसके लिए पूजा घर जो है, आपकी पूजा का स्थान जो है वह वास्तु दोषों से मुक्त होना चाहिए, अर्थात वास्तु के अनुसार ही होना चाहिए, उसके अनुकूल ही होना चाहिए। जहां पूजा घर वास्तु के नियमों के विपरीत होता है वहां ध्यान में कमी होती है और पूजा करते समय मन एकाग्र नहीं रह पाता। आपकी जो कंसंट्रेशन है, जो एक आपका ध्यान भगवान में लगना चाहिए, पूजा में लगना चाहिए, साधना में जो आपका मन लगना चाहिए, और जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, ऐसी परिस्थिति में जब वास्तु दोषों से ग्रसित होता है आपका पूजा घर, तो आपको अपनी साधना का, अपनी पूजा पाठ का पूरा लाभ नहीं मिल पाता, आप पूर्ण लाभ से वंचित रह जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर किसी भी भवन के घर के पूर्व अथवा उत्तर दिशा में होना चाहिए। या तो आप ईस्ट में बनाएं या नॉर्थ में बनाएं, यानी पूर्व दिशा में हो या फिर नॉर्थ में हो। जो सबसे उचित स्थान बताया गया है वह उत्तर और पूर्व का कोना बताया गया, जिसे ईशान कोण कहते हैं। अर्थात जिस कॉर्नर में आपके घर में उत्तर और पूर्व दोनों दीवारें मिल रही हो, वो कोना जो है, वो कमरा जो है, वो कॉर्नर सबसे ज्यादा शुभ माना गया है, जिसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस कहा जाता है, यानी ईशान कोण कहा जाता है भवन का, वह सबसे उपयुक्त है। इन दिशाओं में पूजा घर होने पर घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, यानी पॉजिटिविटी का संचार होता है। पूजा घर के ऊपर अथवा इसके अगल बगल कहीं ना कहीं टॉयलेट या स्नानागार, शौचालय नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी वास्तुशास्त्र के विपरीत माना जाता है। और एक चीज ध्यान रखने की होती है कि कभी सीढ़ियों के नीचे आपको पूजा घर नहीं बनाना चाहिए, या अपना पूजा घर आप अक्सर लोग देखते हैं कि जगह के स्थान के अभाव में बेडरूम में बना देते हैं, किचन में बना देते हैं, या स्टोर में भी बने हुए मैंने देखे हैं। इस तरीके के पूजा घर जो है वो बहुत ज्यादा नकारात्मक एनर्जी देने वाले, निगेटिव एनर्जी देने वाले होते हैं। तो सीढ़ियों के नीचे या इस तरीके के तहखानों के नीचे यदि आप अगर पूजा घर बनाते हैं तो ये आपके लिए सर्वथा अनुचित है, किसी भी घर के लिए अनुचित है। इसमें देवी देवता नाराज होते हैं, और अगर ये देवी देवता एक बार रुष्ट हो जाते हैं और आपके परिवार के ऊपर देवदोष बन जाता है तो उसको मिटा पाना, उससे मुक्ति पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसा कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए। अगर एक ही घर में रहते हुए कई लोग, मान लीजिए अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि भाई भाई में वाद विवाद हो गया और एक ही परिवार में उन्होंने पार्टीशन किया नहीं है और एक अलग अलग रख करके मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो इससे भी घर में एनर्जी बंट जाती है, ऊर्जा बंट जाती है, जो किसी भी परिवार के विकास के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए और एक ही पूजा स्थान बनाना चाहिए। हर व्यक्ति का एक अपना अलग विशेष अपने कमरे में पूजा स्थान हो, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा करने से बचना चाहिए। एक ही मकान में कई पूजा घर होने पर घर के सदस्यों को मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक समस्याओं का सामना करते रहना पड़ता है। इससे ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। भगवान को एक दूसरे से कम 1 इंच की दूरी पर रखना चाहिए। अगर घर में एक ही भगवान की 2 तस्वीर हो या 2 मूर्तियां हो तो दोनों में से किसी एक को आपको हटा देना चाहिए, या दोनों को आमने सामने बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, जिससे उनकी एनर्जी, उनकी ऊर्जा जो है आपस में एक दूसरे को काट सके। एक ही भगवान के आमने सामने होने पर घर में आपसी तनाव और वाद विवाद बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर जगह की कमी है, आपके पास जगह का अभाव है, जगह की कमी के कारण आप अपने शयन कक्ष में यानी अपने बेडरूम में पूजा घर आप बना रहे हैं, ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ रही है, तो आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आपका बिस्तर इस तरीके से हो, यानी आपकी बेड की व्यवस्था जो है वह इस तरीके से हो ताकि सोते समय भगवान की ओर आपका पैर ना हो। और जो मंदिर आपने बनाया है, आप जिस समय उनकी पूजा साधना करते हैं उस समय आप पूजा कर लें, और कुछ समय के बाद मंदिर पर पर्दा डाल देना चाहिए, क्योंकि उनकी मर्यादा किसी भी तरीके से भंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपके बेड के आसपास है, बेड के सामने है, तो आप किसी भी समय वहां पे खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, लेट नाइट जाग रहे हैं, इस तरीके से देवी देवताओं की मर्यादा भंग होती है। तो अगर आपने जगह के अभाव में अपने कमरे में बना रखा है तो आप उनके ऊपर एक कर्टन डाल करके उसका लाभ ले सकते हैं। वह कर्टन का रंग भी बहुत ही विशेष होता है, या तो आप लाल प्रयोग करें, केसरिया, पीला, या फिर हरे रंग के पर्दों का प्रयोग किया जा सकता है। और आचार्य जी, इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश शिकारपुर से। पूरन सिंह राणा हमारे साथ हैं। आप अपना समस्या बताएं, अपना प्रश्न पूछें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार, बताइए।
गुरुजी, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। गुरुजी, वो हुआ था 21 तारीख की रात को, 22 तारीख लग गई थी 12:09 से। जी और दिन था शनिवार और जी। स्थान है फरीदाबाद। महीना और वर्ष भी बता दीजिए। महीना जो है वो है दिसंबर 2013। जी। समय बता दें। समय है 12:09। जी जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं। जानना चाहता हूँ कि वो मांगलिक है, मांगलिक दोष है, और क्या वो मूलों में है? अगर जी मूल है तो क्या उपाय किया जा सकता जी है? बिल्कुल। देखिए, इस बच्चे की कुंडली में निश्चित तौर पर मंगल दोष तो बन रहा है, और जहां तक मूल की बात है तो मूल नक्षत्र इसके लिए इसकी कुंडली में बना हुआ है, और मूल की पूजा जो है वह 27वें दिन, जन्म से 27वें दिन की जाती है, जिसे 27 की पूजा आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। और ऐसा मानते हैं कि मूल का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक होता है किसी भी जातक के लिए। जब तक मूल की शांति न कराएं तो उस व्यक्ति के आने वाले जीवन में कभी भी स्थिरता उसको प्राप्त नहीं होती, और उसके गलत मार्ग पर, यानी उस बच्चे के, उस संतान के बिगड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में समय रहते मूल की शांति कर लेनी चाहिए। मूल की शांति का नियम यही हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि 27वें दिन, 27वें महीने में, या फिर 27वें वर्ष तक इसकी शांति कर दी जानी चाहिए। बिल्कुल, इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और फिलहाल मुझे दें इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।